चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वेल, हाँ, 18 ग्राम नहीं, कितना, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड solution should be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3. The concentrated acid is 70% HNO3. Okay, first of all, यहाँ पे ना आपको 70% HNO3 क्या है ये बताया नहीं है, मतलब वेट बाय वेट है या वेट बाय वॉल्यूम है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। बेसिकली यहाँ पे देना चाहिए कि वेट बाय वेट है या वेट बाय वॉल्यूम है या क्या है, मतलब ये एक्चुअली क्वेश्चन कैंसिल ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी एक मिनट, लेट मी जस्ट टेल यू कि ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, बता ही नहीं सकते। वेट बाय वेट या फिर वेट बाय वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसा बताना ही चाहिए, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? तो फिर भी एक मिनट, एक मिनट, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में जहां पे कुछ दिया ही नहीं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है या वेट बाय वॉल्यूम है, तो बाय डिफॉल्ट क्या पकड़ना चाहिए? अब मैं बताऊंगा, वेट बाय वेट पकड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा भी कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देगा आगे चल के कि जिसको वेट बाय वेट पकड़ के भी नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसे क्वेश्चन होते ही गलत है। लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट क्या रखना है आपको? अगर वेट बाय वेट कुछ बोला नहीं है तो वेट बाय वेट पकड़ना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, वेट बाय वेट पकड़ने के बाद कर सकते हो या सॉल्व करके देना है, ये पहले बताओ। सॉल्व करके देना है या वेट बाय वेट पकड़ के कर सकते हो? सॉल्व करके देना है तो मैं करके भी दूंगा, नो प्रॉब्लम, बोलो। सॉल्व करें, ठीक है, चलो मैं सॉल्व करके देता हूं बेटा। एक मिनट, मैं जरा पेन ढूंढ रहा हूँ ये। यस, चलिए मिल गई। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या दिया गया है, how many grams of concentrated used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3। चलिए, आपको क्या प्रिपेयर करना है? आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पे 2 मोलार HNO3 और इसके कितने 250 ml, इसका वॉल्यूम है 250 ml। अब हमें यूजुअली वॉल्यूम लीटर में चाहिए होता है, तो मैं जल्दी से इसको 0.25 लीटर यानी 1/4 लीटर करता हूँ। 0.25 का मतलब होता है 1/4, राइट? अब ये किससे प्रिपेयर करना है बेटा? इसको प्रिपेयर करना है आपको 70% वेट बाय वेट। चलिए, इधर एक आपके पास सॉल्यूशन ए है, इस सॉल्यूशन ए से सॉल्यूशन बी प्रिपेयर करना है, और ये सॉल्यूशन क्या है? 70% वेट बाय वेट
HNO3, राइट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे करना क्या होता है, देखो ये जो दो सॉल्यूशंस है, पानी तो देखिए कहीं पे भी अवेलेबल होता है। सॉल्यूशन बनाना मतलब क्या होता है, एक एसिड होता है आपको, और एसिड के साथ साथ पानी होता है, राइट। पानी तो कहीं पे भी अवेलेबल है। तो हमको क्या करना है, हमको करना क्या है कि इसके अंदर से HNO3 को इधर डालना है, और बाद में जितना चाहिए उतना पानी डालना है, और उसका टोटल वॉल्यूम 1/4 ऑफ लीटर करना है। अब देखो, ठीक से देखना है। अब अगर मैं, मतलब इससे हमको पानी की जरूरत नहीं, इससे हमको HNO3 लेना है, मतलब इस बी सॉल्यूशन के अंदर जितना HNO3 है वो हमको कहां से लाना है, इस ए सॉल्यूशन से इस बी सॉल्यूशन में लाना है, ये बोलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये लॉजिकल बात समझ में आई क्या, क्या लॉजिकल बात, क्या लॉजिकल बात, देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या लॉजिकल बात। मतलब हमें कितना HNO3, देखिए ठीक से ठीक से ठीक से, हमको क्या बताया गया है कि इसका कितना वेट चाहिए, इसका कितना वेट इसमें डालना है, राइट, जिससे कि हमें बी सॉल्यूशन प्रिपेयर मतलब कर पाएंगे हम। मतलब इसका वेट डालना है, इसका वेट इसमें डालना है, और फिर उसमें पानी डालना है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर डालना है। लेकिन बात क्या इंपॉर्टेंट है कि इससे हमको इधर HNO3 डालना है, यही इंपॉर्टेंट है। अब मुझे क्या बोलना है, देखिए, मास ऑफ HNO3 in solution A should be equal to mass of HNO3 in solution B, यही इंपॉर्टेंट है। यहां से HNO3 यहां डाला है, और बाद में इधर से पानी डाला है, मतलब उसकी मोलरिटी एडजस्ट करने के लिए, ये 2 मोलर है, राइट। मतलब इन दोनों में क्या समान होना चाहिए, ए सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन में समान क्या होना चाहिए, तो मास या फिर नंबर ऑफ मोल्स किसके, नाइट्रिक एसिड के, HNO3, HNO3, HNO3 का मास दोनों सॉल्यूशन में सेम होना चाहिए। चलो ये समझ में आया क्या, बोलो एक बार मुझे, लॉजिकल पॉइंट यही है, ये समझ में आया क्या। यस, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अब मास ऑफ HNO3, मतलब ये सोल्यूट है, दोनों भी सॉल्यूशन है, ए और बी दोनों सॉल्यूशन है। इस ए सॉल्यूशन को इसके अंदर डालना है, और पूछा गया है कि इसका कितना वेट लगेगा ये सॉल्यूशन का, तो वेट ऑफ सोल्यूट। अब वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, W2 अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स सॉल्यूशन ये मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देता हूं, तो W2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटे, वेट बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन ए, मल्टीप्लाइड नहीं डिवाइडेड बाय 100, ऐसा आएगा कि नहीं, राइट। सो दिस विल बी द वेट ऑफ HNO3 इन सॉल्यूशन ए। तो मैं इस मास ऑफ HNO3 को वेट ही बोलता हूं मैं, और कई बुक्स भी बोलते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, वेट बाय वेट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन ए डिवाइडेड बाय 100। चलिए ये समझ में आया, ये समझ में आया। मैंने मास ऑफ ए को ऐसे लिखा, क्या ये बात आपको समझ में आई, अरे बोलो फटाफट बोलो। मास ऑफ HNO3 इन सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, हाँ राइट। अब इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिख के फायदा नहीं, क्योंकि बी का हमें वेट बाय वेट नहीं दिया, बी की मोलैरिटी दी है ना, तो उसके टर्म्स में वेट को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे बेटा, थोड़ा सा इधर देखो आप, थोड़ा सा इधर देखिए, इसको तो इधर ही रहने दो, मैं थोड़ा डेरिवेशन करता हूँ इधर। अब हमको पता है मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सोल्यूट या फिर मास ऑफ सोल्यूट जो भी है, ठीक है, अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सो मास ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या आता है, मोलार मास ऑफ सोल्यूट
मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो ये भी आपको हजम हुआ क्या? मैं इसको ना यहाँ पे डाल रहा हूँ, किसकी जगह पे बेटा? इसकी जगह पे। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? मोलार मास ऑफ सोल्यूट, मतलब HNO3, सोल्यूट हमारा HNO3 है भैया, और सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट तो वाटर है। उसके बाद है मोलार मास, नहीं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। चलो क्या ये समझ में आया आपको? अरे ये भी समझ में आया है नहीं? बोलो यस और नो, कम ऑन, क्विक क्विक क्विक। अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक क्लियर है। अब मैं देखिए दोनों तरफ मास है, मतलब इस तरफ भी मास ही था, इस तरफ भी मास ही था, लेकिन मास ऑफ सोल्यूट को मैंने अलग अलग तरीके से लिखा। बिल्कुल अलग अलग तरीके से, क्यों? क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी दी है ना भैया, सही है ना? देखो दोनों तरफ क्वांटिटीज आपको अलग दी है, एक तरफ वेट बाय वेट दिया है, एक तरफ मोलैरिटी दी है, तो उसी हिसाब से चलना होगा। तो चलिए वेट बाय वेट इसका 70% दिया है क्वेश्चन में आपको, मैंने दिखाया अभी ऊपर लिखा था। सो 70% मल्टीप्लाइड बाय इसका वेट, हमको मतलब सॉल्यूशन का वेट, वही तो निकालना है हमें कि उस सॉल्यूशन का कितना वेट चाहिए हमें, वो तो निकालना है ना। डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन बी। अब HNO3 है तो उसका मोलार मास, चलो बताओ मुझे फटाक से, HNO3 का मोलार मास कितना है बोलो? क्विक, HNO3 का मोलार मास बोलो। चलो क्विक, बहुत ही क्विक बोलना है। चलो 72 कैसे आया वेदांत? ठीक से देखो जरा, 63 आता है राइट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का 16, यानी 16 3 48, नाइट्रोजन 14, तो कितना हो गया भैया? 50, हाँ राइट 63 आता है। सो मोलार मास ऑफ सोल्यूट इज 63। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे? 63 लिखेंगे। मोलैरिटी कितनी दी है बोलो मुझे जरा एक बार, क्वेश्चन में बोलो मोलैरिटी कितनी चाहिए हमें सॉल्यूशन की? क्विकली बोला करो, क्विकली, बहुत ही क्विकली, बहुत देर लग रही है, बहुत देर। हाँ यस 2। और वॉल्यूम ना 250 नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि मोलैरिटी मोल पर लीटर में होते है, तो वॉल्यूम भी लीटर में ही लेना पड़ेगा। सो 1/4 हमने निकाला, राइट। चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर वेट ऑफ ए, और मुझे आंसर बताओ, कम ऑन क्विक, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो चलिए 45 ग्राम आता है राइट, तो काम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भैया, क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 28
28। अरे दूसरे कोई पूछ नहीं रहे है, दूसरों ने क्या सभी कर दिए? Mole fraction of C3H5OH taken thrice in a solution of 36 gram of water and 46 gram of glycerin। ये तो आना, अरे हाँ 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 हाँ, ऐसा है क्या? आपको ना ये ग्लिसरीन पता नहीं है, ये C3H5 का मतलब C3H5OH टेकन थ्राइस, ये ग्लिसरीन है। क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम द एग्जाम, देखिए। ये ग्लिसरीन ऐसे होता है, राइट? CH2, चलो समझ में आया, ग्लिसरीन ऐसा है। तो इसका मोलार मास आप फाइंड आउट कर सकते हो, और 36 ग्राम ऑफ वाटर। चलो कांचन मुझे बताओ, क्या आप कर सकते हो तुम? कांचन क्विकली, मुझे लगता है कि आपको बस ग्लिसरीन का फॉर्मूला पता नहीं था, ठीक है ना? राइट, ये ग्लिसरीन है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे। कैसे लिख सकते हैं? इस कार्बन कितने हैं? 3, ये 1 2 3, और ये हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 1 3 और 2 5, मतलब हाइड्रोजन 5, और फिर ये OH कितने हैं? 3 है ना। तो ये लिखने का अलग तरीका है, ये दिस इज ग्लिसरीन। ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ग्लिसरीन, या फिर ग्लिसरॉल भी बोलते हैं इसको, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर, अनिकेत का कहना है क्वेश्चन नंबर 26, द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। वाह वाह, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। हमको लगता है कि अरे प्योर वाटर है तो उसकी मोलरिटी 0 होनी चाहिए, राइट? तो उन्होंने ना एक्चुअली ऐसा नहीं पूछा है, मतलब उसमें वाटर के वॉल्यूम में वाटर के ही कितने मोल है। सो वाटर लेट, आप क्या कंसिडर करो, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर, तो 1 लीटर में वाटर के कितने मोल है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन इट्स 1 लीटर, ऐसा पूछा गया है। तो उसके 1 लीटर का मतलब होता है मास कितना हो गया? चलो बोलो, मैंने डेंसिटी तो बताई है, तो अगर 1 लीटर अगर आप वॉल्यूम लेते हो वाटर का, तो उसका मास कितना होगा? क्विकली बोलो मुझे। बहुत देर, बहुत देर, इतना नहीं, इतनी देर नहीं, मैंने ये रटवाया है आपको। नहीं 18 नहीं बेटा, वो तो उसके 1 मोल का मास है 18। यस 1 किलोग्राम मैंने बताया है। If volume of water is 1 liter, then its mass is 1 kilogram, because the density of water is 1 kilogram per liter. So this is 1 kilogram, right? So mass of water is 1 kilogram. हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो 1000 ग्राम हो गया वाटर, 1000 ग्राम में वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। 1000 उसका मास है 1 लीटर के अंदर, तो मोलर मास 18 है, तो इसका आंसर निकालोगे तो 55.5 आएगा। So these are the number of moles of water present in 1 liter. So molarity is number of moles of solute present in volume. तो ऐसे तो यहाँ पे सोल्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा मानना है कि वाटर ही सोल्यूट है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स है 55.5 इन 1 लीटर ऑफ इटसेल्फ। सो मोल पर लीटर, सो उसकी मोलरिटी, प्योर वाटर की मोलरिटी आती है 55.5 मोल पर लीटर, या फिर मोलार ऐसा भी कहा जाता है। चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद है अनिकेत का 31st क्वेश्चन, a solution of calcium chloride is 0.5 mole per liter than the moles of chlorine। बहुत अच्छे, ये आना चाहिए आपको, जरा सा दिमाग लगाने पर ना आपको ये आ सकता है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आपको खुद दिमाग लगा के भी आने चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं बता नहीं सकता, मतलब बताना नहीं चाहता, लेकिन आपको आने चाहिए। तो जब मैं कहता हूँ कि आने चाहिए, तो आप थोड़ा सा सोचा करो कि सर ऐसा क्यों कह रहे। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैल्शियम क्लोराइड है, इसको अगर पानी के अंदर डालोगे तो ये डिसोसिएट होता है, कैल्शियम 2+ और 2Cl- में। अब क्या बोला गया है बेटे? 0.5 मोल पर लीटर, देन द मोल्स ऑफ क्लोरीन 500 ml। सबसे पहले मुझे बताओ, सॉल्यूशन के अगर कोई भी मोल ले लो आप, उसके अंदर पहले इसके मोल कितने डाले हैं वो निकालो, मतलब मोलरिटी से निकाल सकते हो। ये सोल्यूट है ना CaCl2, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या आता है?
मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी कितनी बताई है 0.5, वॉल्यूम कितना बताया है इसका, चलो 500 ml। चलिए कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे 250। चलो कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आया, यस और नो बोलो, यस और नो, फटाफट फटाफट आंसर दिया करो आप। वेरी गुड कांचन, बहुत अच्छे कांचन, यू आर एक्चुअली रॉकिंग द सीन, बहुत अच्छे बहुत ही अच्छे। और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम शुड बी इन लीटर बेटे। क्वेश्चन में ना वॉल्यूम आपको दिया है किसमें, एमएल में दिया है, बट इट शुड बी इन लीटर, राइट। सो लीटर में जब वॉल्यूम होता है तो इसको 500 लीटर, 500 ml को हम लीटर में करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये 0.5 का मतलब भी 1/2 ही होता है, राइट। सो ये आपका 1/4, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1/4। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब कैल्शियम क्लोराइड के हमने 1/4 मोल डाले हैं, तो क्या क्लोरीन उससे उतना ही फॉर्म होगा या ट्वाइस, क्लोरीन उतना ही फॉर्म होगा या ट्वाइस, कम ऑन, ट्वाइस, ठीक है ना। देखो सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सबका पार्टिसिपेशन क्विकली, वो भी क्विक क्विक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बैठे हैं। लॉकडाउन का मतलब खुद को लॉक नहीं करना है, फटाफट टाइप किया करो। सो दिस इज ट्वाइस, तो ट्वाइस का मतलब हो गया 1/2, राइट। सो क्लोरीन क्लोराइड के मोल कितने होंगे उस पानी में 0.5। आंसर आपका कौन सा आया, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको, चलिए और कौन से क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन भैया, ऊपर देखता हूं मैं, 26 हो गया, सब हो गए, चलो और कोई 37, 37, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 0.25 ग्राम मोल, अरे रे 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 रे, ग्राम मोल का मतलब होता है मोल, कुछ भी नहीं बेटा, मैंने बताया ना, मैंने लिखवा के भी दिया था, ग्राम मोल का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब आपको H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं 0.25, तुमको लगा होगा कि ये ग्राम लिखा है और मोल तो आगे लिखा है, तो ये तो मास ही दिया है, लेकिन ये मास नहीं है बेटा, ये ग्राम मोल का मतलब ही होता है मोल। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं केमिस्ट्री वाले, लेकिन करते हैं तो करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स आर दिस, अब मास निकालना है तो मास इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास, नंबर ऑफ मोल्स है 0.25 यानी 1/4, और मोलार मास H2SO4 का 98 होता है, तो मास कितना आता है 4 2 जा 8, 1 रिमेनिंग, 4 4 4 जा 4 4 जा 16, 2 रिमेनिंग, 4 5 जा 24.5। समझ में आया कांचन, 40 अनिकेत। चलिए नॉर्मेलिटी ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, राइट। सो weight by volume is weight of solute in gram and volume in ml multiplied by 100। सबसे पहले ये बात क्लियर कर लो, राइट। चलिए अब आगे, अब इसका वेट बाय वॉल्यूम कितना है, और एसिटिक एसिड मतलब आपको 10th क्लास में हुआ है CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है ना, नॉर्मेलिटी उसकी निकालनी है हमको, नॉर्मेलिटी तो 10% वेट बाय वॉल्यूम है, सो इसका क्या दिया है 10% इज इक्वल टू वेट पता नहीं, वॉल्यूम भी पता नहीं, अरे हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को अभी हमें आगे करना है, जो कि इसके बाद होने ही वाला था। 31 चा ऑप्शन एकच आहे बेटा, मग चुकून आला असेल एखादी, मग हे तुम्ही क्वेश्चन काय करा, ह्याचा आन्सर स्वतः चेंज करून घ्या, 31 चा ऑप्शन हेच आहे, ठीक है, 31 वाले का ऑप्शन ए ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन उसकी प्रोसीजर है, ये आपको आगे सिखाने वाला हूँ मैं। सबसे पहले तो लेट क्या करना होता है आपको,
मतलब आपको क्या क्या है ना कि यहाँ पे ना आपको वेट बाय वेट दिया है, सॉल्यूशन का वेट बाय वॉल्यूम दिया है और नॉर्मेलिटी निकालनी है। कभी आपको मोल फ्रैक्शन देंगे, उससे मोलैरिटी निकालने के लिए बोलेंगे, कभी मोलैरिटी देंगे नॉर्मेलिटी निकालने के लिए बोलेंगे, नॉर्मेलिटी देंगे मोलैलिटी निकालने के लिए बोलेंगे। मतलब वन वे ऑफ एक्सप्रेशन इनटू अनदर वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि ये यूनिट कन्वर्जन की तरह है, यूनिट कन्वर्जन की तरह। किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दी है, मोलैरिटी निकालो, मोल फ्रैक्शन दिया है, वेट बाय वॉल्यूम निकालो, ऐसा कह सकते हैं, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मैं पहले वही सिखाऊंगा आपको डायरेक्टली, तो जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे, राइट। ये यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ वन वे इनटू अनदर वे। चलिए अब मैं बताता हूँ ये क्या है। मतलब मोलैरिटी दी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन दिया है, मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी निकालनी है। क्या आपको मेरा बैकग्राउंड समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, किस तरीके के ये क्वेश्चन है? सबसे पहले मुझे बताओ ये समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को? अरे बताना क्या चाहता हूँ समझ में आया ना, क्या करवाना चाहता हूँ? चलिए ठीक है। चलिए अब आगे चलते बेटा, आगे चलते। अब देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, मतलब हेडिंग ही दी है मैंने, हेडिंग ही दी है यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ वन वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इनटू अनदर वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। चलिए तो ये किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ही लेते हैं, एक क्वेश्चन ही लेते हैं। क्या है? फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 3 मोलाल, मोलाल बोला है राइट, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, मोलैलिटी दी है और इससे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, राइट। तो करना क्या है, मोलैलिटी दी है आपको, एक्वेस सॉल्यूशन बोला है, एक्वेस सॉल्यूशन यानी वाटर है आपका सॉल्वेंट, तो उसका मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल, और ग्लूकोज सोल्यूट है आपका तो उसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल। ये तो गिवन डेटा मैंने लिख लिया। तो हमको क्या करना है, ये स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन वे ऑफ एक्सप्रेशन इनटू अनदर। मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी दी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोलैलिटी दी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहले तो देखिए हम इसे बोलेंगे गिवन वे ऑफ एक्सप्रेशन, इसे बोलेंगे जिसको फाइंड आउट करना है, टू फाइंड। मोलैलिटी दी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहले राइट द फॉर्मूला ऑफ गिवन वे ऑफ एक्सप्रेशन। क्या दिया है, मोलैलिटी, उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन W1 इन किलोग्राम। चलिए यहाँ तक आप मेरे साथ हो क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्विकली बोलो। राइट आगे चलते, ठीक है। तो कंसिडर इट्स डिनोमिनेटर इक्वल टू 100। इसका डिनोमिनेटर क्या है बेटा, W1। ये W1 को आपको क्या कंसिडर करना है, 100। सो लेट W1 इज 100 kg। 100 kg यानी उसको ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1 लाख ग्राम हो जाएगा, ठीक है। पहला वे हो गया, स्टेप हो गई। अब उसके बाद फाइंड इट्स न्यूमरेटर। इट्स मतलब यही 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 ये जो है ना गिवन वे ऑफ एक्सप्रेशन, इसके डिनोमिनेटर को हमने 1000 पकड़ा। अब इसका न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है। न्यूमरेटर मतलब n2 क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी W1 मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। देखिए n2 इज इक्वल टू W1 इंटू मोलैलिटी। W1 दिया नहीं था लेकिन हमने पकड़ा है 100 किलोग्राम, लिख लो यहाँ पे। और मोलैलिटी क्वेश्चन में दी है बेटा 3 मोल पर केजी। अब हमने यहाँ पे किलोग्राम लेना चाहिए या ग्राम लेना चाहिए, बोलो मुझे एक बार। मुझे अगर नंबर ऑफ मोल्स में आंसर चाहिए तो बोलो एक बार। किलोग्राम में लेना चाहिए,
ठीक है ना, किलोग्राम में लेना चाहिए, क्योंकि ये किलोग्राम और किलोग्राम कैंसिल होगा। यूनिट की तरफ ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा ध्यान दो। यूनिट बहुत बच्चे के गलत हो जाते हैं, बहुत ही लाइटली लेते हैं उसको। सो ये 100 इंटू 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड भी निकल गए। चलिए अब क्या करना है, मतलब आपने पहले क्या किया, जो गिवन वे ऑफ एक्सप्रेशन है उसका फॉर्मूला लिखा और उसका डिनोमिनेटर 100 कंसिडर किया, और उससे ये तो दिया हुआ होता है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये ऊपर वाला भी निकल गया। अब ये हमको एक एक्स्ट्रा डेटा मिल गया n2 वाला। अब राइट द फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी विच इज आस्क्ड। मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला है, इसके बारे में कुछ कर दिया, डिनोमिनेटर पकड़ा, न्यूमरेटर निकाल लिया। अब इसका फॉर्मूला लिखना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब n2 तो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, ये इधर 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 फाइंड आउट किया ना, या इधर। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, n1। क्या फाइंड आउट करना है, n1। लेकिन ऑलरेडी हमें w1 पता है, क्योंकि हमने उसे भी कंसिडर किया है, कितना, 100। देखो जरा इधर 100 कंसिडर किया है ना। सो अब n1 कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, n1 इज इक्वल टू w1 अपॉन मोलर मास ऑफ 1। अब का तो एक्वेस सॉल्वेंट है ना, तो w1 कितना है, 100, और एक्वेस सॉल्वेंट यानी वाटर, वाटर का मोलर मास है 18। चलो कोई प्रॉब्लम है इसमें, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत ही नहीं, कांचन गलती, हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कांचन को समझ में आया। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कितनी बार मैं बता रहा हूं आपको, कितनी बार, दिमाग लगा के काम करो। आपको यूनिट, आप यूनिट के ऊपर फोकस ही नहीं करते। बहुत बार बोल रहा हूं मैं, यूनिट के ऊपर फोकस करो बच्चों, यूनिट के ऊपर। हमको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। अरे बेटा ये है किलोग्राम, 100 किलोग्राम है, और ये तो ग्राम पर मोल है ना, तो कैसे काम बनेगा? तो क्या होना चाहिए फिर? कैसे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होना चाहिए आप लोगों को, होना चाहिए बेटे, प्रॉब्लम होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, लेकिन मास आपका ग्राम में होना चाहिए बेटा, अब आएगा मजा। ये और ये ग्राम ग्राम कैंसिल होगा और आंसर आएगा आपका मोल में। समझ में आया क्या? मैं कई बार बोल रहा हूं आप लोगों को यूनिट के ऊपर ध्यान दो, लेकिन नहीं, आपको तो नहीं करना है ऐसा। समझ में आया कहाँ पे गलती हुई थी? चलो सभी बोलो एक बार, समझ में आया? कहाँ पे गलती हुई थी, समझ में आया? यस और नो तो बोल दो यार। हाँ, अब आगे क्या करना है, चलो आगे क्या करना है, आगे हमको और भी करना है, इतना ही काम नहीं है, बहुत काम होता है। चलो हाँ, रिपीट करता हूँ, ठीक है बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिपीट भी करता हूँ, लेकिन कहाँ से रिपीट करना ये मुझे समझना चाहिए, कहाँ से रिपीट करो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स नहीं समझा क्या? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने हैं हमको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, हमने कंसिडर किया है क्वेश्चन में, लेट W1, इस मास को हम W भी बोलते हैं, राइट? तो W1 इज 100, लेकिन वो 100 kg है, तो मैंने 100 लिख दिया, और मोलर मास 18 लिख दिया, लेकिन ये 18 ग्राम पर मोल होता है, तो ये ग्राम और किलोग्राम तो काम नहीं करेंगे ना एक साथ, इसीलिए हमको ना इस मास को किलोग्राम में नहीं ग्राम में लिखना चाहिए। तो ग्राम में कितना आएगा, ये इसके आगे 30 ग्राम डिवाइडेड बाय 18
ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम और ग्राम कैंसिल होगा और ये आंसर आपका मोल में आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखिए ये ग्राम होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, बहुत जल्दबाजी है, पता नहीं कहाँ जाना है उनको। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो काम है वहां पे फोर्सफुली बोलना, गला फाड़ के बोलना, लेकिन उसके भी आगे वही गलती करेंगे। चलो क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है? नहीं है तो मुझे बोलो, नहीं है तो मुझे बोलो बेटा। नहीं नहीं नहीं, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर्स रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ क्या करो, यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अभी तो मैं 2 दिन के बाद अपलोड करूंगा ये वीडियोस, अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। अभी 2 दिन के बाद देख लेना। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकल गए आपके, ये आते हैं 5 5 5 5। ठीक है, मैंने करके रखा है। अब क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। भूलना नहीं, हमको मोलैलिटी दी थी और मोल फ्रैक्शन निकालना था। ये मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने ये सारा झमेला किया, n1 n1 प्लस n2, और ये n1 निकालने के लिए इतनी देर लगी। अब n2 तो हमने निकाल रखा है, n2 हमने निकाल रखा है, राइट। अभी n1 निकाला हमने, ये यहाँ पे, और n2 तो हमने निकाल रखा है। n2 की वैल्यू 300 आई थी, n1 की वैल्यू, सॉरी n1 की गलत लिख दिया, फिर से गलत। देखो n2 की वैल्यू आपकी है 300, उसने उल्टा लिख दिया, मतलब n1 की जगह पे n2, लेकिन ये जो वैल्यू है ना, ये n2 की वैल्यू है जो कि हमने पहले ही निकाली, और n1 की वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाली, तो ये ऐसा उल्टा लिखा है बस। और इसका अगर सॉल्यूशन करोगे आप तो 0.05 आता है। तो हमने इस तरीके से मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकाला। तो हमने क्या किया, मैं और एक बार क्विकली फटाक से बताता हूँ। सबसे पहले ये दिया है तो इसका फॉर्मूला लिखा, इसका फॉर्मूला लिखने के बाद इसका डिनोमिनेटर जो है उसको 100 पकड़ा, इसको 100 पकड़ने के बाद, अब ये तो किलोग्राम में होता है ना मोलैलिटी में, तो इसको भी 100 किलोग्राम में पकड़ा, भूलना नहीं है किलोग्राम में पकड़ा। फिर क्या किया, ये मोलैलिटी और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इसका न्यूमरेटर निकाला, मतलब n2 निकाला, 300 आया। ये काम यहाँ पे रोक दिया, अब इसको यहाँ पे रोक दो। उसके बाद इसका फॉर्मूला, मतलब क्या करना है, जो दिया है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निकाल के लेना है। इसका दोनों निकाल लिया, अब जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखा। अब इसमें ये तो दिया ही है हमको, अब बस इसको निकालना था। तो इसको मैंने कैसे निकाला, W1 अपॉन मोलर मास 1, जिसका क्या आंसर कितना आया था इसका, ये 5555। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस हुआ, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन करते, वैसा ही एक और क्वेश्चन करते, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 20% weight by weight solution of NaOH in water having this density। गिवन डेटा है, बस हमको दिया क्या है, वेट बाय वेट, और उससे क्या निकालना है, मोलैरिटी। ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, ये दिया है, ये निकालना है, राइट। तो जो दिया है पहले उसका फॉर्मूला लिखो, है ना, मैंने बोला ना, अरे बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। जो दिया है उसका फॉर्मूला लिखो, W2 अपॉन टोटल W मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सो सिंपल सी बात है। तो उसमें क्या करना है, फिर इसको 100 पकड़ना है, तो लेट W इज इक्वल टू 100, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके W2 निकालो। तो ये देखो W2 इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और ये जाने दो, ये ही यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो W2 20 kg आ गया। चलो यहाँ तक आप हो क्या मेरे साथ, यहाँ तक हो? ये तो आपको आंसर क्वेश्चन में ही दिया है 20। W2 हमने, सॉरी W इज इक्वल टू 100 पकड़ा, और W2 हमने निकाला 20। चलो ठीक है, ये तो स्टेप्स हो गए। अब आगे चलते, 20 kg यानी 20,000 ग्राम, मतलब ग्राम में कन्वर्ट कर लिया उसको, और क्या किया। फिर देखो, भूलना नहीं क्या क्या हुआ है, भूलना नहीं। हमको ना वेट बाय वेट दिया है
उससे मोलैरिटी निकालनी है। हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया, राइट। इसको 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 100 पकड़ लिया और फिर इसको निकाला तो इसका आंसर 20 kg आया। ये भी kg, ये भी kg, ग्राम में भी पकड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, फर्क नहीं पड़ता। अब इसका फॉर्मूला निकला है, देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला है ये N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो N2, लेकिन N2 क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स यानी वेट अपॉन मोलार मास या फिर मास अपॉन मोलार मास। अब W2 देखिए 20,000, W2 ये W2 जो है ना, ये W2 20 ग्राम, 20 किलोग्राम यानी 20,000 ग्राम आता है। और मोलार मास, सोल्यूट कौन है, सोल्यूट है NaOH, क्वेश्चन में दिया है सोल्यूट कौन है, NaOH। NaOH का मोलार मास कितना आता है, 40 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल होकर आपका आंसर आएगा 500 मोल। चलिए क्या निकला, N2 निकला, देखो N2 निकला। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अब मास ऑफ सॉल्यूशन तो अपना इतना है, कहाँ से निकाला, ये देखिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 किलोग्राम। अरे 100 किलोग्राम यानी कितना, उसको ग्राम में तो कन्वर्ट करो, इतना ही होता है ना ग्राम, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इतना ग्राम, और डेंसिटी क्वेश्चन में दी है बेटा 1.4 ग्राम पर ml, क्वेश्चन में दी है। तो इसको इससे अगर डिवाइड करोगे तो आपका 500/7 आता है। और ये ml जो है ना, इस ml को ना लीटर में करना होता है, मतलब देखो जरा ठीक से, अब जल्दबाजी नहीं चाहिए, ये ना ऐसे कर देते हैं लड़के, पता नहीं कहाँ से क्या कर दिया इसने। ठीक है, इसने बहुत ही जल्दबाजी में किया है सब कुछ, लेकिन मैं इधर बताता हूँ। देखिए कितना ये 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना ग्राम, ठीक है। इधर नीचे कितना था 1.4 ग्राम पर ml, ये और ये कैंसिल हो गया। अब इस ml को अगर ऊपर लेके जाओगे आप, ठीक से देखो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं चाहिए। तो इसको तो मैं डायरेक्टली 10⁵ लिख देता हूँ, छोड़ दो। और ये ना, इसको मैंने 10⁵ लिख दिया। अब 1.4 नीचे है और ये ml ऊपर गया। इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो इस मिली के जगह पर मुझे क्या लिखना होगा, 10⁻³ राइट। तो लीटर में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू 10⁵ अपॉन 1.4। अब 10⁻³ यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 1.4, 100 डिवाइडेड बाय 1/4। इस पॉइंट को इधर लेके जाओगे तो ये 1000 हो जाएगा। सो 1000/14, इसको 2 से काटोगे तो 500/7 आएगा, राइट। तो ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमको निकालना क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। N2 तो 500 आया था, जरा देखो ठीक से, N2 हमने इधर निकाला है, राइट, 500 निकाला है। ये हुआ, ये बहुत ही डायरेक्टली कर देता है बच्चा, होशियार है ना, तो कर देता है। N2 हमारा 500 आया, राइट। वॉल्यूम तो अभी हमने निकाला, वॉल्यूम तो अभी हमने निकाला 500/7। तो ये आ गया आपका 500/7। ये और ये कैंसिल हो गया, 7 ऊपर चला गया, तो मोलैरिटी आपकी 7 मोलर आ गई। चलो ये भी समझ में आया क्या, अरे आया क्या समझ में, मतलब इसकी एक फिक्स प्रोसीजर है। मैं थोड़ा फास्ट लिया हूं क्योंकि अभी टाइम खत्म हो रहा था, तो मुझे लगा कि चलो खत्म करते हैं, राइट। अब जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, वो कौन सा वाला रे, कौन सा था वो क्वेश्चन, बोलो एक बार। हाँ 40वां। तो ये जो क्वेश्चन है, हाँ, तो अब इसको आप करके देखो, कर सकते हो ना, आप इसको करके देखो बेटा। नहीं आया तो फिर कल मैं बताऊंगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। पहले आप करके देखो, नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा। और कोई क्वेश्चन है क्या, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आपको,
पहले वो बताओ। 43, चलिए 43 क्या कहता है, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरिक एसिड। हाँ बस यहाँ पे मैंने पहले तो आपको ये पढ़ाया है कि नहीं, ये बताओ मुझे। अरे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी, ये पढ़ाया है आपको। मोलैरिटी इनटू वैलेंसी बोलो एक बार। यस, हुआ है ना ये। तो फिर सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड की पता नहीं है वैलेंसी, तो उसकी वैलेंसी होती है 3, मतलब उसकी बेसिसिटी। तो 0 पॉइंट कितनी है इसकी मोलैरिटी है 0.3 और फॉस्फोरिक एसिड की वैलेंसी है 3, तो आपका हो गया 0.9। क्लियर है क्या ये? फॉस्फोरिक एसिड 0.3 मोलार है, उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो सिर्फ वैलेंसी से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मुझे एक बार बताइए, नॉर्मेलिटी हुई है या नहीं हमारी? नॉर्मेलिटी हुई है क्या हमारी? अरे क्या हुआ, बच्चे कहाँ गए, भाग गए क्या? अरे क्या हुआ आप लोगों को, नॉर्मेलिटी हुई है या नहीं? हाँ H3PO3 है क्या? ओके ओके, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। H3PO4 इसने गलत लिखा है बेटा। क्या गलती हुई है इनके क्वेश्चन में? लिखते वक्त फॉस्फोरिक एसिड लिखा है और उसका फॉर्मूला H3PO3 दिया है, तो गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन गलत है ये। फॉस्फोरिक एसिड जब बोलते हैं हम तो H3PO4 होता है, और जब फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं तो उसका मतलब होता है H3PO3, फॉस्फोरिक फॉस्फोरस। समझ में आया? तो इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी 3 है, क्वेश्चन गलत है। लिखा है उसने फॉस्फोरिक, फॉर्मूला दिया है फॉस्फोरस का। और बोलो, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए अब इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा 2 दिन के बाद, अभी नहीं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप खुद ही क्या करो, फीस जिस फॉर्म में भरनी है उस फॉर्म में भरो, ठीक है? सभी ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं, आपको जिस फॉर्म में भरनी है, मंथली भरनी है, एक साथ भरनी है, कुछ भी करो, ठीक है? चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं।